नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वैसे थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। टॉपिक दोस्तों ये है, कई सवाल हमारे पास आते रहते हैं जिसमें कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों से कॉल करके उनका पहला सवाल ये होता है कि सर हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम छोटे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम अपने क्षेत्र से एक न्यूज़ पोर्टल को चला सकते हैं और क्या इसके लिए हमको कोई स्पेशल पढ़ाई करने की आवश्यकता है या कोई कंप्यूटर का अच्छा जानकार होने की आवश्यकता है या कोई स्पेशल कोर्स करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज टॉपिक यही है हमारे वीडियो का। आई होप मैं पूरी तरह से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप अपने गांव से वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं। मैं कुछ हर बार की तरह आपके जो सवाल आते हैं उन सवालों के ऊपर एक एनालिसिस करके, एक रिसर्च करके, एक डिटेल्ड जानकारी आपको मिल पाए, आपको व्यवस्थित जानकारी एक वीडियो में मिल पाए, तो उसको अच्छे तरीके से उसका डेटा तैयार कर लेता हूं और उस पर बात करता हूं ताकि एक ही वीडियो में आपको वो टॉपिक अच्छे से और पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रुककर एक निवेदन ये करना चाहूँगा, अगर आप न्यूज़ पोर्टल के विषय में, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के विषय में कोई आपके डाउट्स मन में हो, कोई सवाल आपके मन में हो, तो आप हमें वो सवाल जरूर भेजें। आप हमें हमारा नंबर, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7999906109 पर SMS कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सवाल हमें भेजें अवश्य, ताकि आपके सवाल आवश्यक हैं। अगर उस पर वीडियो नहीं बना हुआ है तो हम बिल्कुल उस पर वीडियो बनाकर हमारे सभी सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएंगे, व्यूवर्स तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको भी उन सवालों का जवाब मिल पाए और उनके भी मन से वो शंका खत्म हो पाए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या गांव से पोर्टल चलाया जा सकता है। बेशक दोस्तों, गांव हो, तहसील हो, कस्बा हो, टप्पा हो, किसी भी क्षेत्र से आप न्यूज़ पोर्टल को चला सकते हैं। बस वहां आवश्यकता होगी इंटरनेट कनेक्शन की, बस। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है, पाबंदी लैपटॉप कंप्यूटर की भी पाबंदी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर शुरुआती तौर पर नहीं है तो आप शुरुआत मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस पे एक वीडियो में बना चुका हूं, पर आपको मैं यहाँ पर यह क्लियर करना चाहता हूं, हाँ आप अपने गांव से एक अच्छे तरीके से न्यूज़ पोर्टल चला सकते हैं, जिससे आप एक अपने ही क्षेत्र से बेहतर अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छा नाम और एक नेटवर्क बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितने बड़े सेटअप की जरूरत रहती है या कितने खर्चे की। दोस्तों कोई बड़े विशेष सेटअप की जरूरत नहीं होती। आप अपने ही घर के एक कमरे से भी न्यूज़ पोर्टल चला सकते हैं। और कितने खर्चे की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों अगर आप मोबाइल का खर्चा भी अगर उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो अपना मोबाइल का खर्चा और सिर्फ अपने न्यूज़ पोर्टल को डिज़ाइन करवाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी डिज़ाइनिंग कॉस्ट को सबको मिला लें अगर, तो भी दोस्तों ये कॉस्ट 15 से 20 हज़ार के ऊपर नहीं जाती। और स्टार्टिंग अगर आप कम बजट के पोर्टल से भी करना चाहते हैं तो एक न्यूनतम बजट के पोर्टल से भी शुरुआत करके अपना काम कर सकते हैं। इसमें जैसे अभी मोबाइल की बात आई, तो दोस्तों कोई स्पेशल बड़ा या स्मार्ट, एकदम मतलब स्मार्ट मोबाइल की आवश्यकता तो पड़ेगी, पर किसी एकदम बड़े हाईटेक मोबाइल की आवश्यकता आपको नहीं है। आप साधारण मोबाइल से भी अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों के सवाल ये आते हैं, और स्वाभाविक सी बात है ये सवाल न्यूज़ पोर्टल को लेकर जायज़ है कि क्या इसके लिए कोई लाइसेंस हमको लेना पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, किसी पंजीयन की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, न्यूज़ पोर्टल चलाने के अलग अलग पर्पज़ होते हैं। अब हमको ये तय करना है हम किस पर्पस से न्यूज़ पोर्टल चलाना चाह रहे हैं। दोस्तों अगर आप प्रॉपरली अपने आप को एक रिपोर्टर बनाना चाहते हैं, एक मीडिया फील्ड तैयार करना चाहते हैं, जिसमें एक अपना मीडिया नेटवर्क तैयार करके अपनी टीम बनाना चाहते हैं जो मार्केट में फील्ड पे कवरेज करने जाए, आप अपने जो टीम मेंबर्स हो उनको आप कार्ड इशू करें प्रेस के, तो दोस्तों वो पर्पस हो जाता है कि आप एक बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं। और बड़े लेवल पे आपको काम करने के लिए बकायदा हर क्षेत्रों में और जो संबंधित विभाग है वहां पर पंजीयन करवाना पड़ेगा। पर अभी मैं बात कर रहा हूं, चूंकि जो टॉपिक है, क्योंकि पंजीयन कहाँ करवाएं, कैसे करवाएं, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए मैं सेपरेट ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, आप लोग सवाल करेंगे तो एक और डिटेल वीडियो उस पर बनाकर मैं आप सभी के बीच में ले आऊंगा। आज हम बात करें कि अगर आप गांव से पोर्टल चला रहे हैं, तो अगर एक छोटा सेटअप से आप स्टार्ट कर रहे हैं,
आप स्वयं एकमात्र आप हैं जो आप न्यूज़ पोर्टल चलाना चाहते हैं। मैं एक वीडियो आपके लिए जल्द और लेके आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कि न्यूज़ पोर्टल से किस तरीके से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे छोटे सेटअप से, एक कमरे से ही। तो दोस्तों आप गाँव से अगर अपने गाँव से न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं तो आपको शुरुआती तौर पर अगर आपको प्रेस कार्ड इशू नहीं करना है, अगर मार्केट में आपको फील्ड पे कवरेज करने नहीं जाना है, और अगर कवरेज करने जाना भी है तो आप कोई गतिविधियां, कोई इवेंट कवरेज करते हैं, तो आपको किसी पंजीयन की शुरुआती तौर पर आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप शुरुआती तौर पर किसी पंजीयन को न करवाते हुए एक बेसिक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो सिर्फ एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसको न्यूज़ पोर्टल से कैसे रजिस्टर्ड करवाते हैं, क्यों करवाना आवश्यक है या नहीं है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो 2-3 मैं बना चुका हूं, आप चैनल पर उसे देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको कोई विशेष रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है अगर ये काम जो आपको बताए ये नहीं करते हैं। तो आप नॉर्मली देश विदेश की या सामान्य न्यूज़ें लगा रहे हैं, लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं, और आपका एक उद्देश्य मीडिया पोर्टल को कंटिन्यू करते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन अर्निंग करना है। तो दोस्तों अगर आप सिंगल तौर पर काम कर रहे हैं या अगर इंडोर वर्क कर रहे हैं तो दोस्तों आप बिना पंजीयन के भी काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको प्रेस कार्ड और ये सब इशू करना है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, पर फिर भी इस वीडियो में थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूं कि प्रेस कार्ड इशू करने के लिए अभी प्रॉपरली न्यूज़ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऑथोराइज्ड और लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है, ना कोई विभाग है ऐसा जहां पर जाके अपने आप पोर्टल को लीगली पंजीकृत करवा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, चूंकि आप YouTube पे देखेंगे तो आपको 50 चीजें मिल जाएगी, पर दोस्तों जो जेन्युइन चीजें हैं मैं आपको वो बताता हूं, और हर वीडियो में वही बताता हूं जो लीगल चीज है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली इसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें जानकारी है। तो दोस्तों जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए प्रॉपर कोई अभी ऐसा पब्लिश नहीं की गई है बात कि इस प्लेटफॉर्म पे या इस विभाग में रजिस्ट्रेशन होगा, तो अभी जितने पोर्टल चल रहे हैं उनको चलाने के लिए आरएनआई रजिस्ट्रेशन, मतलब न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन करवा कर उसके बिहाफ पे पोर्टल चलाना चाहते हैं तो आप उसे चला सकते हैं। आप YouTube चैनल चला रहे हैं तो आप आरएनआई के बिहाफ पे चला सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास कंटिन्यू और एक रिन्यूड आरएनआई होना चाहिए या न्यू आरएनआई होना चाहिए। आरएनआई लेने के अलग अलग कुछ टाइप भी मैंने आपको बताए हैं। आप यूट्यूब वीडियो पर हमारे चैनल पर आपको मिलेगा कि प्रेस कार्ड कैसे इशू करें, उस वीडियो को देखें, उसमें कई और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रखे हैं किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कमाई कैसे और कितनी होती है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, चूंकि आप हमारे चैनल पर अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये जानकारी होगी, हम लगभग आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों मिनिमम से मिनिमम कमाई, देखिए गांव की अभी मैं बात कर रहा हूँ, एक बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक गांव लेवल पे भी आप स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग लेवल पे काम करते हैं, मिनिमम से मिनिमम आप 100 से 200 रुपये या 500 रुपये प्रतिदिन से लेकर आराम से 5,000 रुपये प्रतिदिन भी लोग कमा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, क्योंकि शहरों में तो 10-10, 15-15 हज़ार प्रतिदिन भी पोर्टल से कमा रहे हैं। और हम तो इतनी हाईटेक और इतने तेज लेवल की बात खत्म करके हम तो शुरुआती तौर पर अगर सिर्फ 500 रुपये की भी बात भी कर लेंगे, 300 से 500 रुपये भी अगर एक व्यक्ति गाँव से अपने पोर्टल के थ्रू कमा सकता है तो दोस्तों इससे अच्छी क्या बात है। 300 रुपये प्रतिदिन, 9,000 रुपये महीना। एक गाँव से आदमी घर बैठकर इतने ही रुपए में, और सिर्फ आपको काम करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा भी आधे से 1 घंटा। तो दोस्तों आधे से 1 घंटे के अगर आपको महीने के 10,000 9,000 रुपये आप कमा सकते हैं, तो दोस्तों एक व्यक्ति पूरे महीने मेहनत करता है और उसके बाद में पूरे महीने 8 घंटे मेहनत करने के बाद उसे 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों यही अंतर होता है एक स्मार्ट वर्क में और एक हार्ड वर्क में। ये स्मार्ट वर्क की दिशा में आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट मीडियम हो सकता है न्यूज़ पोर्टल। तो दोस्तों न्यूज़ पोर्टल बनवा कर इस तरीके से आपका, आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा कि एक गांव से आराम से न्यूज़ पोर्टल चलाया जा सकता है। यहाँ पर अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन और आपके दिमाग में न्यूज़ पोर्टल से रिलेटेड आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं या हमें एसएमएस कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7999906109। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7999906109। इसी नंबर पे दोस्तों आप संपर्क करके अपने सवाल भी बता सकते हैं। साथ में अगर आप न्यूज़ पोर्टल बनवाना चाहते हैं और एक अच्छे सपोर्ट के साथ में, एक अच्छे गाइडेंस के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में अगर किसी न्यूज़ पोर्टल बनवाकर उससे जुड़ना चाहते हैं, उस टीम
के साथ में काम करना चाहते हैं तो ई मीडिया वेब एंड ऐप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला न्यूज़ पोर्टल बनाकर देंगे। आशा है दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।